साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और आज भारत के इतिहास का सबसे मजबूत और विशालतम दिन होने वाला है, क्योंकि आज 14 अप्रैल है और आज ही के दिन एक भारत में एक महानायक का जन्म हुआ, जिसने इस देश का संविधान लिखा और जिसके बदौलत आज इस देश की संपूर्ण व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती हैं। तो आज मैं अपने ही ग्राम सभा में हूँ। मेरी ग्राम सभा का नाम ग्राम भुर्रा मकबूलपुर, जिला जनपद आजमगढ़, उत्तर प्रदेश और भारत में हूँ। और मेरे साथ आज मेरे ही ग्राम सभा के वरिष्ठतम लोगों के साथ बीच में हूँ मैं। और आज बाबा साहब का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। केक काटा गया है बाबा साहब का के नाम पर और उनके जन्मदिवस पर। और मैं दो शब्द आज लेना चाहूँगा अपने ग्राम सभा के ही वरिष्ठतम लोगों के बीच में। मैं सबसे पहले मैं वर्तमान प्रधान श्री चंद्रधर यादव जी से दो शब्द लेना चाहूँगा। भी इस गांव के लिए उन्होंने एक विद्यालय का भी स्थापना किया, जिससे इस गांव में एक शिक्षा की एक अलग अलग जल सके। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, दो शब्द कहें बाबा साहब के बारे में। सबसे पहले तो मैं अपने ग्रामवासियों को बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामना देता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1891 ईस्वी में बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के महू स्थान पर हुआ था। और काफ़ी गरीबी के जीवन में जीते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। और उनका सबसे पहला और आखिरी समझिए ज्ञान था कि आप सभी लोग शिक्षित हों। ज्ञान के ऊपर रहने पर आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो कोई काम नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया, आज हम और आप इस बीच में खड़े हैं, समाज में एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ हैं, ये संविधान की देन है। और पहले के समाज में जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें सभी लोग ऊंच और नीच जात के समझे जाते थे, जिसको दूर करने के लिए बाबा साहब का महत्वपूर्ण योगदान है। जो सभी लोग आज की डेट में बराबरी के स्थान पर एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो हम आप सभी लोग संकल्प लें कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और अच्छे मार्ग पर चलें। और बाबा साहब के रास्ते पर दिखाए हुए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिकता का अधिकार, सभी को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए और हमारा संविधान संरक्षित रहे। मैं इन शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बाबा साहब ने एक लाइन और कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो मैं दो शब्द और अपने पूर्व प्रधान जी से लेना चाहूँगा, श्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से। सर कहें दो। आज इस बाबा साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ पे उपस्थित सभी ग्रामवासियों को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। आज उनका जन्म 14 अप्रैल वो 1891 ईस्वी में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू ग्राम में। इससे मैं सबका हार्दिक स्वागत, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं एक बार अपने ही गांव के बड़ी चमकती एक विभूति से मिलाना चाहूँगा सॉरी मिलाना चाहूँगा। और इनका नाम श्री अशोक कुमार जी है, जो कि ग्राम प्रधान महाप्रधान पद के युवा प्रत्याशी हैं कोलबाज बहादुर से। और दो शब्द कहें सर बाबा साहब के बारे में। सबसे पहले ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोग इस पर्व पर सभी लोग भाईचारा बना के इकट्ठा हुए हैं और एकता का माहौल कायम कर रहे हैं हम लोग हैं। और आज का दिन हम लोगों के लिए सबसे बड़ा पर्व आज हम लोगों का 14 अप्रैल है और इससे बड़ा हम लोगों का कोई पर्व नहीं मानते हैं। और इस पे हम लोग एक भाईचारा बना के और कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का ना समर्थन करते हुए हम लोग भाईचारा बना के एकजुट होकर एक मंच पर बाबा साहब की जयंती मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार और जिस कार्यक्रम को सफल बनाने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, दिन रात मेहनत किए हैं, परिश्रम किए हैं, मैं श्री राम सबद जी से मैं निवेदन करूंगा कि बाबा साहब के बारे में दो शब्द कहें, जिन्होंने आप युवाओं के साथ जो मिलकर के इतनी इस कार्यक्रम को बनाने के लिए अपनी मेहनत जो की है। कहें सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ के जो हमारे इस कार्यक्रम में अपना कार्यक्रम समझ के पूर्व और वर्तमान प्रधान सहित बाकी पिछड़े समाज के तमाम लोग हमारे बीच में खड़े हैं, जो एक सबसे पहले तो बहुत मजबूत भाईचारा का संदेश है। और दूसरी बात कि बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है
जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि हमारे समाज में मैं जिस समाज से आता हूँ, यहाँ तो एक दशक पहले शिक्षा की एक अलग जगह थी जो अब धीरे धीरे पिछड़ रही है। तो मैं अपने समाज के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो ये आपको बार बार चेताया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो सबसे पहले आप जब शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो आपका संगठन नहीं हो पाएगा। जब संगठित नहीं हो पाएंगे तो आप संघर्ष नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा में उच्च शिक्षा तक जाने की ज़रूरत है। जो इस गांव का कोई भी व्यक्ति अभी तक उच्च पोस्ट पर नहीं जा पाया है, तो इसके लिए हम को प्रयास करना चाहिए हमारे युवाओं को कि हम अग्रसर होकर बाबा साहब के बताए हुए दिशा निर्देश के हिसाब से उनका अनुसरण करते हुए पढ़ाई के अंतिम पायदान तक पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि शिक्षा ही वाकई में एक ऐसी आधारशिला होती है जिससे बड़ी से बड़ी इमारत उस पर खड़ी की जा सकती है। मैं आदरणीय मास्टर साहब से 2 शब्द लेना चाहूँगा। आप भी बाबा साहब के बारे में कुछ कहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बाबा साहब के जन्मदिन पे सभी ग्रामवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और ये निवेदन करता हूं कि कहने को तो हम लोग कहते हैं, लेकिन एक चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि बाबा साहब का मिशन क्या है। बाबा साहब का मिशन है अपने बच्चों को पढ़ाइए, कम खाइए, मेहनत करिए, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। और ऐसा लोग करते नहीं हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मतलब बाबा साहब के अगर मिशन को पूरा करना है तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, बाकी मिशन वो खुद पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो वाकई में इस महान विभूति जो हमारे ग्राम सभा के उनका बस संदेश ही है कि जो युवा पीढ़ियां हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती के साथ आना चाहिए और बड़ी से बड़ी डिग्रियों को हासिल करना चाहिए। इरादे अगर आपके मजबूत हैं तो आप कोई भी चीज़ आप कोई भी बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। बस आपके इरादों में वो जान होनी सकती है, जान होनी चाहिए, क्योंकि हौसलों से कुछ नहीं होता, हौसलों से सारी चीज़ें होती हैं। और कायरता को छोड़िए और मजबूती के साथ इस देश में एक बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दीजिए, भारत को सर्वोच्च स्थान पर ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।